में वही सातों की सातों पुलिस है। हाँ। हम बोले कि वीडियो दिखाओ, तो कौन सा वीडियो देखी तुम? तो वो वीडियो दिखाई, तो हम बोले कि देखो तो इसमें से इस लड़की को तुम नहीं पहचान रही हो। तब वो फिर वीडियो को गौर करके बोली कि दीदी ये तो आप ही है। आटा चक्की चलाए हुए हैं, खेत में भी काम किए हुए हैं लोग, तो इसीलिए हम लोग को फिजिकल में कोई परेशानी नहीं हुआ। और फिजिकल में परेशानी जो शहर में परवरिश हुआ है उन्हीं लोग को ज़्यादा होता है, जो गांव क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, तो इन लोग को फिजिकल में परेशानी नहीं हुई। दुकान पे जाते थे, मशीन चलाते, जो आटा चक्की है आज भी है, वो मशीन चलाएंगे तो रात, पिताजी आटा चक्की चलाते थे। हाँ, और मतलब खेत से आने के बाद वो दुकान पे जाके आटा चक्की चलाएंगे तो रात के 10 बजे तक 11 बजे तक आटा चक्की चलाएंगे। तो इतना जोरुआ बेटी भइल तो दूगो नौकरी के संगे भइल। हाँ। हाँ एक बार में 2 नौकरी। हाँ, एक डबल खुशी भई रहा है। डबल खुशी भई रहे। कहीं का पोस्ट पे हैं आप? मैं सीआरपीएफ में कांस्टेबल सोनी कुमारी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुमारी प्रीति सिंह, किस पोस्ट पे हैं? अरवल जिला में है, बिहार पुलिस में कांस्टेबल। अच्छा, आपका? मैं कुमारी रिंकी सिंह, रोहतास जिला में कांस्टेबल के रूप में हूँ बिहार। आपका? मैं कुमारी पिंकी सिंह, बिहार एक्साइज पुलिस में एएसआई के पद पे मोतिहारी जिला में पदस्थापित हूँ। आपका? मैं कुमारी नन्ही सिंह, एज ए कांस्टेबल जीआरपी पटना। आपका? रानी कुमारी, जमुई जिला में। अच्छा, आपका? रेणु कुमारी, एसएसबी असम। ई 7 गो जन्म ले बाड़ी सन, अपना बाप के रुआ बेच के खाजिए सन, या मतलब इनकर धूर धूर बेचवाही खातिर जन्म ले बाड़ी सन, तो बस वो सब थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा मोटिवेट किया। चलिए, नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि जिस दिन आप शिक्षा से लगाव कर लीजिएगा, जो भी आपका मुकाम है वो हासिल जरूर होगा। और अभी हमारे साथ जो 7 बहनों को आप देख पा रहे होंगे, इनकी जो नौकरी है सरकारी में है, और सरकारी नौकरी को पाना काफ़ी मुश्किल है, और ख़ासकर कि लड़कियों के लिए। तो अभी देखिएगा तो सारे जो 7 बहनें हैं ये सारी की सारी लड़कियां हैं, और लड़कियां आखिर में कैसे इस मुकाम तक पहुंची उस सारी चीज़ों को आपके बीच बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो उनकी माँ है, आखिर में जो शुरुआती दौर था कैसे था, और कैसे इन्होंने आखिर में 7 बेटियों को मतलब कि सरकारी नौकरी में लग गया, सभी के सभी अभी सरकारी जॉब में हैं, तो क्या कुछ उसके पीछे की कहानी है। सबसे पहले तो जौन राउर 7 गो बेटी बनी लो, सरकारी जॉब में बनी लो, तो लोग का कहेला सबसे पहले? अभी तो सब सही बा। हाँ। जौना घड़ी रहे तौना घड़ी लोग ताना मारत रहे। का ताना मारत रहे? ताना मारत रहे कि हैं अथी सब बेचियों के दे दिहन तो सरकारी दामाद ना मिली। हाँ। ना हमरा मनवा में कोई कुछो कही, बाकी हम एकदम चुपचाप सुने, बाकी भोला बाबा सब हासिल कर दिलन सामने देखा के। अच्छा, एक एक करके सभी जौन साउरा और 7 बेटियां बन लो, एक एक करके सभी लोग के सरकारी नौकरी लाग गई, तो मतलब कि एकरा पीछे की का कहानी बा? शुरुआती दौर में 2 जोरुआ बेटी भइल तो 2 नौकरी के संगे भइल। हाँ। हाँ, एक बार में 2 नौकरी। हाँ, एक डबल खुशी भई रहा है। डबल खुशी भई रहे। कहीं का हार्ट अटैक मत हो हाँ। आता ना हमरा खुशी रहे। अच्छा। सोचे को होता नहीं कि मैंने हार्ट अटैक मत हो तो बाकी ना खुशी में भगवान भोला बाबा के दिखावे के बाबे अभी कुछ देखवले बारे कुछ बाकी बा। 7 बेटियां में कई आदमी के शादी अभी तक ले पहले बनी? 5वां के करतनी। 5वां के शादी करतनी। अच्छा, अभी 2 आदमी बाकी बन लो? अभी 3 जानी बाकी बनी। रो गिनही में घबरा जा। 5 आदमी के शादी करतनी, मान 5वां आदमी के, और 2 आदमी और बाकी बन लो? 3 आमदी बाकी बा। हाँ, 8 आमदी रहे लो। 8 आमदी रहे लो तो सबसे बड़ी दीदी शादी के बाद हाँ, तो हमरा उहे याद बा। अच्छा। हाँ। तो हम 7 लोग के जानते हैं। ना, हमरा 8 गो लड़की है। बाकी एक एक करके बताएंगे कि आखिर में कौन सी बेटी किस पोस्ट पे है, आखिर में उस पोस्ट को पाने के लिए कितना इन्होंने मेहनत किया। और कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है शुरुआती दौर में, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन अगर जो भी बातें आपको सुनते हैं, अगर उस बात को आप अपना मुकाम बना लेते हैं, तो जो मुकाम है आपका जरूर हासिल होगा। एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जॉस बिहार में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं सीआरपीएफ में कांस्टेबल सोनी कुमारी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुमारी प्रीति सिंह, किस पोस्ट पे हैं? अरवल जिला में है, बिहार पुलिस में कांस्टेबल। अच्छा, आपका? मैं कुमारी रिंकी सिंह, रोहतास जिला में कांस्टेबल के रूप में हूँ बिहार। आपका? मैं कुमारी पिंकी सिंह, बिहार एक्साइज पुलिस में एएसआई के पद पे मोतिहारी जिला में पदस्थापित हूँ। आपका? मैं कुमारी नन्ही सिंह, एज ए कांस्टेबल जीआरपी पटना। आपका? रानी कुमारी, जमुई जिला में। अच्छा, आपका? रेणु कुमारी, एसएसबी असम। अब देख लीजिए, सभी लोगों का तो जो भी पोस्ट है आपने सुना है, लेकिन उस पोस्ट को पाने के लिए किस तरीके से इन्होंने उस समय मोटिवेट हुआ और किस तरीके से इन्होंने उस समय पढ़ाई किया। अच्छा,
पढ़ाओ तनी कहीं दूर भेजल नहीं पढ़े खातिर? ना, सब जन के यही जी पढ़ौले बनी, घरे पढ़ के? घरे पढ़ के। वो समय बिजलियों के अथी ना रहे, हाँ। लाइन के ना रहे। अच्छा। आ ललटेन अभियो रखले बनी। हाँ। हाँ, कि वो अपना पतोह से देखा कि हम ललटेन के सुझा अपने बेटा बेटी के पढ़ा के आ इतना बड़का अथी लेके चलल बनी। हाँ, तो अभी गांव के लोग तो का कहेला? गांव के लोग कुछो कहो, ओसे हमरा का मतलब, हमार जौन जब लोग कहीं बहरी जात हो तो कहत होइलो ना कि इहे लड़की माँ है जौन 7 बेटियां इनकर बालो। हाँ, वो तो जेने जाइले वो ने फोटोवे देख के बतला देवे लोग कि अरे ये इनके 7 गो बेटी बारी सन। हाँ, इन्हीं का फोटो यूट्यूब से निकाल के इन्हीं को दिखाया जाता है। देखिए मैंने आपका वीडियो देखा, देखिए मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखा। अच्छा, आप लोगों के भी साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि लोग बोलते हैं कि ये शायद आप ही हैं? एक दिन हम ड्यूटी से आए रूम पे, तो एक लड़की बोली कि दीदी देखिए ना, एक हम वीडियो देखे ना कि छपरा की 7 बहन है, 7 बहनें जॉब में है। क्योंकि हम मतलब इस जिला में भी नई पोस्टिंग थी, तो वो लड़की भी मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती थी, तो इसके वजह से वो मुझे बता रही है कि दीदी देखिए ना, एक वीडियो हम देखे हैं कि 7 बहनें हैं आप ही के जिला की, और 7 बहनें जॉब में, वो 7 की 7 पुलिस है। हम बोले कि वीडियो दिखाओ, तो कौन सा वीडियो देखी तुम? तो वो वीडियो दिखाई, तो हम बोले कि देखो तो इसमें से इस लड़की को तुम नहीं पहचान रही हो। तब वो फिर वीडियो को गौर करके बोली कि दीदी ये तो आप ही है। अच्छा। तो ऐसा लगभग सभी बहनों के साथ में हो चुका है ऐसा घटना कि हमारी बातें हमारे से की जा रही हो और हमारी वीडियो हम ही को दिखाया जा रहा हो। अच्छा, मतलब कि जो आपकी कहानी है वो आप ही को बताई जाती है, फिर उस समय के एक जो मोमेंट होता है कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो को देख के लोग बहुत खुश होते हैं, हम लोगों से इंस्पायर भी होते हैं। अच्छा, माँ बता रही हैं कि आप लोग 7 की 7 बहनें घर पे पढ़ी हैं, तो उस समय कैसे पढ़ाई करते थे? क्योंकि जो आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमें पढ़ना है तो दिल्ली जाना है तभी हमारे बेहतर एग्जाम की तैयारी हो पाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग घर पे ही रह के अपने मतलब हम लोगों ने जो भी किया है लगन से किया है, क्योंकि मेरे माँ पापा जी का इतना परिश्रम, मतलब इतना कठिन परिश्रम था कि हम लोगों के अंदर एक जुनून पैदा हो गया था कि अगर पापा जी मेरे सुबह में खेत में जाते थे तो शाम को आते थे 4 बजे करीब, और 4 बजे आएंगे, फिर खाना खाएंगे तो दुकान पे जाते थे, मशीन चलाते, जो आटा चक्की है आज भी है, वो मशीन चलाएंगे तो रात। पिताजी आटा चक्की चलाते थे? हाँ, और मतलब खेत से आने के बाद वो दुकान पे जाके आटा चक्की चलाएंगे तो रात के 10 बजे तक 11 बजे तक आटा चक्की चलाएंगे। तो इतना परिश्रम था कि हम लोग सोचे कि अगर सिर्फ पापा जी कमाते रहे, ऐसे करते रहे, तो मतलब परिवार नहीं चलने वाला। तो हम लोगों के अंदर अपने आप लगन पैदा हुआ कि नहीं, हम लोग को पढ़ाई करना है और करके कुछ करना है। करते थे कि हम लोग को लगा कि ना, हम लोग से जितना हो सकेगा, कि मतलब पापा जी 4 बजे उठ जाते थे और रात में 10 बजे सोते थे। मतलब खेती भी अपना करते थे, दुकान भी देखते थे, क्योंकि सारा जिम्मेदारी उन्हीं पे था। तो इतना संघर्ष देख के हम लोग को लगा कि हम लोग को भी जितना मतलब तक हो सके पापा जी का मदद किया जाए। तो हम लोग भी खेत में चले जाते थे पापा जी के साथ, दुकान पे भी अभी भी हम लोग को आटा चक्की। आप लोग भी आटा चक्की चलाया है? जी, आटा चक्की चलाए हुए हैं, खेत में भी काम किए हुए हैं लोग, तो इसीलिए हम लोग को फिजिकल में कोई परेशानी नहीं हुआ। और फिजिकल में परेशानी जो शहर में परवरिश हुआ है उन्हीं लोग को ज़्यादा होता है। जो गाँव क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, तो इन लोग को फिजिकल में परेशानी नहीं होगा। इन लोग को थोड़ा बहुत ठीक है, पढ़ने में कमजोर हो सकता है, फिजिकल में इन लोग को कोई नहीं हरा सकता है। जी, इन्होंने साफ तौर पे ये बातें कहा कि जब पिताजी आटा चक्की चलाते थे उस समय हम लोग भी जाते थे, और आजकल के जो बच्चे हैं कहते हैं कि हम पढ़त नहीं, हम कोनो काम ना करें। और बाकी आप लोग अभी तो बहुत सारी कहानियाँ आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अभी काम करते करते बहुत सारा बड़ा बड़ा अफसर बन जाती है। तो अभी आपके मन में भी कभी ख्याल आता है कि अब जिस पद पे हैं उस पद से जी, अभी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या मन में आगे के लिए, जैसे बिहार कांस्टेबल में है, बिहार पुलिस में, तो बिहार एसआई के लिए तैयारी अभी भी चल रहा है। जी। अच्छा, जब शुरुआती में आप लोग पढ़ते थे तो कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है। उस समय तो हम लोग 4 घंटे ही पढ़ते थे, 1 घंटा सुबह पढ़ लेते थे और 3 घंटा मतलब शाम में, और बाकी स्कूल ट्यूशन जो था वो बस। जी, लेकिन जो भी हम लोग पढ़ते थे तो उसको मतलब पूरा 100% देते थे। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ उतना देर 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो वो जैसे हम लोग पढ़ के जो आए कोचिंग से, तो अगर कोई हम लोग से वो पूछ लेगा चैप्टर के बारे में तो हम लोग को वो कंटेस्ट रहता था, वो हम लोग कहीं से भी बता सकते थे। तो टीचर जो पढ़ाते थे वो लोग भी बोलते थे ना, ये लोग जब करेगा, ये लोग जो करेगा वो पूरा दुनिया देखेगा। बिल्कुल जी। बाकी इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अवश्य बताइएगा। और अच्छा, क्या कहेंगे? 7 की 7 बहनें, आप लोग सरकारी पद में हैं, पुलिस में तैनात हैं, क्या कुछ मन में आपके श्रद्धा आता है? हम लोग बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि जो भी मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो 1-2 ऐसे लोग मिल ही जाते हैं कि हाँ इसी की 7 बहनें हैं जो जॉब करती है। तो ये सुनकर हम लोग के मन में बहुत उत्साह है कि चलो कम से कम हम इस मतलब जब हम लड़के मतलब जन्म लिए हैं तो सार्थक हो गया हमारा जन्म, क्योंकि 7 तो बहन हम बराबर हो गए, एक साथ जॉब करने लगे, तो मतलब कोई किसी से कम नहीं, हम सब बराबर। जहाँ पे आपका शादी हुआ है वहाँ के लोग क्या बोलते हैं?
वहाँ के लोग, हम बाहर निकलते नहीं तो कैसे पता चलेगा। हम लोग बाहर नहीं निकलते, घर में रहते हैं। तो वो मतलब जैसे हमारे सास ससुर है तो बोलते मतलब आप ही की बहू है जो इतना मीडिया पे वायरल है, आपकी बहू। तो हाँ हाँ मेरी ही बहू है बस। मतलब कहीं ना कहीं सभी लोगों को एक तरीके से कहा जाए तो गर्व महसूस होता है, और गर्व क्यों ना महसूस हो। और कहीं ना कहीं बेटियों के लिए आजकल नौकरी पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है जैसे लोग बताते हैं, लेकिन देखिएगा तो सभी लोगों का, और ये इसमें सबसे बड़ी हैं आप ही ना। अच्छा, सबसे पहले जॉब आपका लगा था सरकारी? नहीं, इनका लगा। आपका लगा था जी 2008 में एसएसबी में जॉब लगा अच्छा, था। तो उसके बाद इन सभी लोगों को लगा? 2008 में मेरा लगा, सीआरपीएफ वाली बहन का 2011 में लगा। हाँ, तो उस समय जब आपका लगा था जब, तो कहीं ना कहीं आप इन लोगों को मोटिवेट किए होंगे, चाहे जो भी हुआ होगा, उस समय की क्या कुछ कहानी है? उस समय मैं तो मतलब सभी को मोटिवेट की हूँ, लेकिन कोई कहानी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का बात सुनकर दुख लगता था, लेकिन उसका कोई मुझे ऐतराज नहीं है। भगवान के दया से उन लोगों का बात हमें अच्छा लगा कि हम आज इस मुकाम पे, इस जगह पे पहुँचे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, कैसे मन में आ गया कि एक बहन का हो गया, दूसरी बहन का भी हो गया, तीसरी बहन का भी हो गया, चौथी बहन का भी, मतलब 7वां आदमी का जॉब लग गया? कैसे ये मन में किसी एक दूसरे को देखकर, अच्छा, हम एक दूसरे को देखकर ही आगे बढ़े हैं। क्या बोलना चाहती हैं? अगर मतलब मेरे जगह पे भाई रहते हैं, 7-8 भाई रहते हैं मेरे, तो वो तो पापा जी के लिए बैक सपोर्ट के लिए खड़ा ही होते ना। तो फिर हम लोग बोझ बन के क्यों रहें? हम लोग बोझ बन के नहीं रह सकते हैं। हम लोग को भी है कि नहीं, हम लोग जैसे बोला जाता है कि हमारी बेटियां बेटों से कम है क्या, तो समाज के सोच को सार्थक बनाने के लिए, इस सोच को कि हमारी बेटियां बेटों से कम, इसके लिए, क्योंकि मतलब मेरे अगर भाई यहाँ पे रहते तो जरूर बैक सपोर्ट में पापा जी के लिए खड़े होते, तो हम लोग उनके बैक सपोर्ट में खड़े रहे, स्टार्टिंग से ही खड़े रहे। शुरू से उनके साथ आटा चक्की पे जाना, साथ में उनके साथ काम करना, माँ के साथ उनका मदद करना, उसके बावजूद पढ़ाई करना, और पढ़ाई इस मकसद से करना चूँकि अभी हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं उस परिस्थिति में हमको रहना नहीं है। रह रहे हैं अलग बात है, लेकिन आगे इस परिस्थिति को बदल देना है। एनी हाउ उस डेडिकेशन के साथ हम लोग पढ़ते थे, और आज सफलता हमारे साथ है। मतलब ये पुलिस विभाग चुनने का, तो जो घर का परिस्थिति था तो वो फाइनेंशियल इतना सही नहीं था कि हम लोग डॉक्टर या इंजीनियरिंग, क्योंकि हम लोग 2013 में हम लोग मतलब 50% डिस्काउंट में एसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी निकाले हुए थे, तो वहाँ से बहुत बार कॉल आया, लेकिन फिर मतलब पापा जी बोले कि आधा हम खेत बेच देता नहीं, और 3 आदमी का निकला हुआ था उसमें 50% डिस्काउंट पे, तो वो बोले कि वहाँ से बार बार कॉल आ रहा था कि आप लोग एडमिशन करा लीजिए, अब 50% तो डिस्काउंट है। तो फिर पापा जी बोले कि ठीक है, हम खेत रख दे रहे हैं गिरवी, और फिर तो कोई एक चली जाओ, तीनों तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो फिर हम लोग बोले पापा जी छोड़ दीजिए, हम लोग यहीं से जो होगा हम लोग तैयारी करके चले जाएंगे, और ये जो पुलिस विभाग है तो इसमें आपको मतलब फाइनेंशियल ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, और आप मतलब फिजिकली इसमें मजबूत रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो, और पढ़ने में हम लोग सभी भाई बहन ठीक ठाक थे, तो तुरंत हो जाएगा इसमें। तो इसमें ज़्यादा मतलब पैसा का ज़्यादा ये नहीं है। आप अगर फिर मतलब फिजिकल आपका सही है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है पढ़ाई में, और फिर आपका निकल जाएगा, इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। और बाकी सब जो मेडिकल का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है। तो जो मिडिल क्लास के लिए है तो उसके लिए इससे बेहतर मतलब जॉब कोई नहीं है, तो हम लोगों ने यही डिपार्टमेंट। और वो अलग बात है कि मतलब लोग आज हम सातों बहन जॉब में उसके वजह से जानते हैं, लेकिन जब हम लोग जॉब में नहीं भी थे तो भी जिसे कोई बहन मतलब बोझ टाइप में नहीं था। हर कोई अपना, जिसे मान ले कोई बहन स्कूल पढ़ाने जाता था, कोई बहन होम ट्यूशन करा रहा है, कोई बहन दुकान पे पापा जी के साथ काम करा रहा है, कोई माँ के साथ, कोई मतलब एनी टाइम, हर कोई मतलब अपना सबका टाइम फिक्स है अपना, हर कोई ये बिजी था। और एक अंदर से इच्छा था कि नहीं, हमको जो कर रहे हैं या जो परिस्थिति में है, इस मान लीजिए भगवान हमको गरीब पैदा किए, ये मेरा कमी नहीं है, लेकिन हम गरीब रहे, ये उसमें मेरा दोस्त रहेगा, इसी की वजह से आदमी एकदम लगातार संघर्ष करते रहा। आसपास में जो हमें ताने मिलते थे कि मतलब इस 7 गो जन्म ले बाड़ी सन, अपना बाप के रुआ बेच के खाजिए सन, या मतलब इनकर धूर बेचवाही खाती जन्म ले बाड़ी सन, तो बस वो सब थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा मोटिवेट किया। इस सबको हम लोग ताने आप लोगों को मोटिवेट किया कि नहीं, अच्छा ठीक है, हम लोग इसको बोल के जवाब ना देके कुछ करके जवाब दिया जाए, और उसी का नतीजा है आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो अब आप लोग दूर खरीद लीजिएगा? दूर तो बीघा में खरीदे लोग, और फिर मतलब कभी कभी तो ऐसा मतलब बहुत स्थिति तो मतलब दयनीय था हम लोग का। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी जो है ऐसा ही था। मतलब एक बार बर्थडे मना रहे थे लोग, तो मतलब आसपास में गए लोग, आंटी लोग को बोले कि भेज दीजिएगा अपने लड़का को। तो जैसे हम लोग 5 बहन थे, उसके बाद हम लोग का जुड़वा बहन ही जन्म लिया, तो जाहिर सी बात है कोई भी बोलेगा कि देखो भगवान एक को से ना, अब एक को से परेशान हो, अब दूधू को देवे लगले। तो फिर वो बोले कि जहिया जन्म ले ले रहे लोग तो यह हरिहर घास सुखर है, और आज चलल बार लोग बर्थडे मनावे, तो ऐसे ऐसे तरह के ताने मिलते थे हमें। बाकी इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अवश्य बताइएगा। और जो भी आपकी
बातें हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और इन सारी बातों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं ये आप अवश्य बताएगा। खैर, इन सातों बहनों को लेकर आपके मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी आप अवश्य दीजिएगा। और हमने आपको शुरुआती में ही कहा कि जिस दिन आप शिक्षा को अपना एक मतलब जुनून सा ले लेंगे, उस दिन आपकी जो भी मुकाम है वो आपको हासिल होगी। बाकी इस तस्वीर को देखने के बाद आपके भी मन में बहुत सारी सवाल आ रहे होंगे, तो उन सवालों का भी जवाब आपको देंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।